जय श्री कृष्ण। गीतांक 64। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.14 और 3.15। सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए कर्तव्य कर्म आवश्यक। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 63 में श्लोक 3.13 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म करने न करने के फल के बारे में बताया। इसके आगे श्लोक 3.14 और 3.15, इन दो श्लोकों में भगवान अर्जुन को सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए कर्तव्य कर्म की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम गीतांक 64 में करेंगे। आइए पहले श्लोक 3.14 और 3.15 इन पर एक नजर डालते हैं। श्लोक 3.14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। श्लोक 3.15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। आइए अब इन दोनों श्लोकों का संयुक्त रूप से स्वाध्याय मनन 10 बिंदुओं में करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अन्नाद भवन्ति भूतानि। प्राणों को धारण करने के लिए जो कुछ भी खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। जिस प्राणी का जो भी खाद्य होता है, अर्थात जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है, तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायुज अर्थात मनुष्य, पशु आदि, उद्भिज अर्थात वृक्ष आदि, अंडज अर्थात पक्षी, सर्प, चींटी आदि, और स्वेदज अर्थात जूं आदि, ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, पर्जन्यादन्न संभवः। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से होते ही हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती हैं और जल का आधार वर्षा है। पॉइंट नंबर 3, यज्ञाद भवति पर्जन्यः। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, यज्ञ शब्द यद्यपि मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्मयोग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न, घी आदि चीजों का त्याग है। दान करने में वस्तु का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ, आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द हवन, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्रभेद क्रियाओं का उपलक्षक है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उन्हें द अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उनके लिए दा का अर्थ दमन करो से समझाया गया।
मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उनके लिए दा का अर्थ दान करो समझाया गया। असुरों में हिंसा अर्थात दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उनके लिए दा का अर्थ दया करो समझाया गया। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर इन तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो दा 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 की गर्जना करते हैं, वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश अर्थात दमन करो, दान करो, दया करो के रूप से कर्तव्य कर्मों की याद दिलाते हैं। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? इस वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। यद्दाचरित श्रेष्ठ स्तत्ता देवेतरो जनः, श्लोक 3.21। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। श्लोक 3.11। पॉइंट नंबर 4, इस विषय में परम श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज एक कहानी बताते हैं। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा नहीं हुई तो ना सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने भी विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में आखिर पीछे क्यों रहें। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना ही मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटें, और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि आखिर बात क्या है। जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब इंद्र ने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में भला मैं भी पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। पॉइंट नंबर 5, यज्ञः कर्म समुद्भवः, निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। अर्थात ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है, गृहिणियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है, आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए अगर वैदिक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से अपना कर्म करें तो ये उनके लिए यज्ञ ही हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश और काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन्य ही होता है। संखिया, भिलावा आदि विषयों को भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं, तब वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान हैं।
कर्मों के इन विषैले भागों को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 6, कर्म ब्रह्मोद भवम विद्धि, अर्थात वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। श्लोक 4.32, अतः कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, पौराणिक इतिहास, रामायण, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत्य शास्त्रों को आत्मसात करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंदन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। श्लोक 17.23, इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हैं, अतः परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद मनुष्यों को कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्यगण उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। तो इस तरह यह सृष्टि चक्र चलता रहता है। पॉइंट नंबर 8, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यहाँ ब्रह्म पद अक्षर अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है। अतः सर्वगत यानी सर्वव्यापी परमात्मा हैं, वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ में यानी कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 18.46, सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 9, यहाँ मन में एक शंका उठती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापी हैं तो उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं? इसका समाधान यह है कि परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान हैं, वे अनित्य और एक देशीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यहाँ यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जैसे जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहां टोंटी या कि छिद्र होता है। ठीक इसी प्रकार सर्वगत अर्थात सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए यज्ञ की भारी महिमा बताई गई है और गीता में तो कर्म योग को ही यज्ञ कहा गया है। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे,
अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 10। इस प्रकार सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए कर्तव्य कर्म की महत्ता विषयक श्लोक 3.14 और 3.15 वाला यह गीतांक 64 यहीं समाप्त होता है। सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम कर्तव्य पालन न करने की ताड़ना नामक शीर्षक के साथ श्लोक क्रमांक 3.16 में अगले अंक यानी गीतांक 65 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।